जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम लोग जानते नहीं हैं, जो वैज्ञानिक जो खुद इस सिद्धांत दिए हैं वो भी रियलिटी में नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। बस उन वैज्ञानिकों ने अवलोकन किया, कुछ ऑब्जर्व करके, कुछ परिकल्पनाएं करके कुछ सिद्धांत लिख दिए कि हाँ, इस सिद्धांत के तहत ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा, है कि नहीं। क्योंकि इसका रीजन है भाई, न तो आप थे उस समय, आप थे जी नहीं, मैं था जी नहीं, वैज्ञानिक लोग थे जी नहीं। तो जब कोई था ही नहीं तो उसकी जानकारी हम कैसे कर सकते हैं, कुछ परिकल्पनाएं ही करके ना। चलिए अब मेन पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप कुछ इसके बारे में नॉलेज रखे भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी रखे होंगे, लेकिन जो लोग इसके बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं उनसे आप जाकर पूछिएगा कि ये तो बताइए कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। तब वो लोग बताएं कि जाके एबजॉर्ड लेमेंटेर साहब का बिग बैंग थियरी पढ़ लो, बिग बैंग थियरी पढ़ लो। यानी कि एक सिद्धांत दिए हैं बिग बैंग नाम का, कौन दिया है तो एबजॉर्ड लेमेंटेर साहब ने दिया है। ठीक है, तो जब ये सिद्धांत दिया गया था तो इसका कुछ न कुछ बेस तैयार किया जा रहा था पहले से। अब बताइए, आपको कोई कह दे कि बाबू खा लो ना, तो नहीं तो खा लो, ठीक है, आप तो खा लेंगे, लेकिन खाने के पीछे कितनी सारी मेहनत लगी रहती है। खाना बनाना रहता है, बर्तन में पानी डालना रहता है, क्या बहुत सारी चीज होती है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जब एब जॉर्ज लेमेंटर साहब ने ये बिग बैंग थ्योरी दिया, उससे पहले कुछ 20 इसका तैयार किया जा रहा था। ठीक है, एबजॉर्ड लेमेंटर साहब ने ये बेस तैयार नहीं किया, बल्कि कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने इसका बेस तैयार किया था। उसमें पहले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हबल महोदय। हबल, क्या नाम है, हबल, जो 1920 ईस्वी में क्या किए कि एक अवलोकन किए। जब वो ब्रह्मांड को देख रहे थे अपने टेलीस्कोप के माध्यम से, तब उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है जी, दो ब्रह्मांडीय पिंड जो है, आकाशीय पिंड है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, दो ही नहीं, बहुत सारे पिंड ऐसे हो रहे हैं कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो उनके दिमाग में आया कि ले ससुरा, ये काहे होता है। ये सोच ही रहते, हबल महोदय जो सोच ही रहते हैं, तभी एक और वैज्ञानिक वहां टपक पड़े। नाम था क्या, तो नाम था डॉपलर महोदय जी। याद हुआ कौन, डॉपलर, मैं लिख दे रहा हूं, डॉपलर महोदय जी का यहाँ पे आगमन हुआ। डॉपलर महोदय जी क्या कह रहे हैं, वो कह नहीं रहे, वो पहले देखें। वो देखें क्या कि जो आकाशीय पिंड है वो समय के साथ लालिमा की ओर जा रहा है। लालिमा जानते हैं, लालिमा यानी कि लाल होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, लाल होते जा रहा है। ब्रह्मांडीय पिंड मतलब कि जो तारे हैं, जो प्रकाशमान वस्तुएं हैं, उसके बारे में इन्होंने बात बताया कि जो तारे ये सब जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि लाल होते जा रहे हैं। तब इनके दिमाग में आया, अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और तब आप थोड़ा सा आप ये समझिए कि ये इस इतने चौंकने वाली क्या बात है कि डॉपलर जो इसको रेड शिफ्ट सिद्धांत कहते हैं, रेड शिफ्ट थ्योरी कहते हैं, थियरी कहते हैं इसको। ठीक है, रेड शिफ्ट थ्योरी कहते हैं। तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है, तो बात है, आपने क्या सुबह में देखा है और शाम को देखा है कि जब हमारे सूर्य देव जी निकलते हैं तो कैसे रहते हैं, तो रेड रहते हैं, और डूबते वक्त भी कैसे रहते हैं, रेड रहते हैं। और लेकिन जब ये मध्याह्न रहता है, जब दोपहर के टाइम रहता है, उस समय कैसे रहते हैं, या तो पीला रहते हैं। देखने में आपको ऐसा फील किए होंगे। तो ऐसे क्यों होता है कि जब निकलते वक्त लाल, डूबते वक्त लाल, और बीच में क्या, तो पीला। इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन है दूरी के हिसाब से ये बात होती है कि जब वस्तु दूर रहती है तो वो रेड नजर आते हैं, क्योंकि जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, वो क्या होता है कि बाकी रंग से बहुत अलग होता है। ठीक है, जब सूर्य निकलते हैं उससे 7 प्रकार के किरण आते हैं, लेकिन उसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य कौन होता है, तो लाल रंग का। तो इसी वजह से हमें किस चीज को दिखाई देता है, लाल सबसे अधिक दिखाई देता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब जो आकाशीय पिंड है बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो निश्चित है कि जब दूर जा रहा है तो और कलर छिप जाते हैं और केवल लाल रंग ही दिखते हैं। इतना बात समझ में आया।
तो ये लोग ये बात कर रहे थे कि अरे यार ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। तब वहाँ से ग्रैंड एंट्री हुई मिस्टर एब्स और लेमनतर साहब की। वो लोग बोले कि हवल जी अब बैठे चुपचाप रहिए, ठीक है। हवल जी उस टाइम डेथ कर गए थे, बट उनको सिद्धांत को उन्होंने कहा कि थैंक यू हवल जी, आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे बातें दे दी जिससे मेरा बेस तैयार हो गया। मैं अब इसी के सहारे एक अपना नया सिद्धांत दूंगा, ठीक है। थैंक यू बोले रेड इनको भी डॉपलर महोदय को बोले कि थैंक यू सर, मैं अब आप बोलिए, अब मैं बोलता हूँ। तो एब्स और लेमनतेर साहब जी ने बोले कि देखो भाई, एक समय था। क्या था? एक समय था। कब? तो 13.7 बिलियन मतलब कि अरब साल पहले की बात है कि जो ब्रह्मांड के जितने भी वस्तुएं थे ना, जितने भी वस्तुएं थे, जितने भी ऊर्जा है, द्रव्य द्रव्य मतलब कि पदार्थ हैं, वो सब एक ही जगह पे संकेंद्रित थे, जिसको सिंगुलरिटी कहा जाता है। केवल एक ही जगह पे क्या थे? सब पैक थे, ठीक है, सब पैक थे। और इसमें अनंत ऊर्जा था। क्या था? अनंत ऊर्जा था, ठीक है। इसका जो घनत्व था, डेंसिटी थी, वो भी अनंत थी, बहुत घनत्व था। लेकिन अचानक इसमें क्या होता है कि एकाएक करके ब्लास्ट हो जाता है धम से। आपके दिमाग में हुआ? नहीं हुआ? अरे सोचिए यार, देखिए पढ़ाई का मेन मकसद होता है कि जो बात आपको मैं बोल रहा हूँ या जो आप पढ़ रहे हो आपके दिमाग में घूमना चाहिए, तभी पढ़ने का असली मजा है। क्या होता है कि जो सिंगुलरिटी थी उसमें ही थम से एक वेग करके ब्लास्ट होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कौन कर रहे हैं? तो ये लेमनतेर साहब जी बोल रहे हैं। लेमनतेर तेर लेमनतेर साहब जी ये बात बोल रहे हैं कि एक बार से धम से हुआ। लेमनतेर साहब देखने नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अवलोकन करके ऐसा किया कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा। और आज इससे लगभग 90% लोग, और 90 से ज़्यादा ही मान लीजिए, तो ये लोग मानते हैं कि हाँ ऐसी बात हुई होगी, ठीक है। क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं है जी। आपको शादी करने के लिए मात्र 2 ही लड़की का ऑप्शन आया है, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं से कर ही नहीं सकते हैं, या 2 लड़का का ऑप्शन आया है, इसके अलावा आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप उसमें से जो बेस्ट होगा, जो बहुत पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, जिसके पास इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत शानदार होगा, स्मार्ट होगा, तो आप उससे शादी कीजिएगा कि नहीं? या होगी भी, हो सकता है ब्यूटीफुल होगी, तो आप शादी कीजिएगा कि नहीं? यानी कि आपके पास केवल केवल यही ऑप्शन है, तो कीजिएगा कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इनकी ही बात को हम लोग मान कर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात बोलते हैं, जब हुआ तो ये पूरा एक कुछ ही क्षणों में जैसे ब्लास्ट हुआ, तो कुछ ही क्षणों में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता चला गया। क्या हुआ? कुछ ही क्षणों में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता गया, ठीक है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, अभी तो आप लोग पूरा देख रहे हो कि सूर्य देव जी हैं, फिर शाम में रात में चंदा मामा जी आ जाते हैं, यानी कि प्रकाश ही प्रकाश रहता है। लेकिन जैसे ही ये बिग बैंग की घटना हुई थी, उससे 3,80,000 साल तक, 3,80,000 साल तक ये पूरा ब्रह्मांड में प्रकाश था ही नहीं। नील बटे सन्नाटा प्रकाश था, है कि नहीं? तो फिर बोलिएगा क्या प्रकाश कहाँ से आया? तो प्रकाश के लिए धीरे धीरे करके कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, उससे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुई, हाइड्रोजन गैस बना। और हाइड्रोजन गैस बहुत बकलोल गैस है, आपको तो पता ही होगा। ये क्या किया कि आपस में संलयन करके, हाइड्रोजन गैस आपस में संलयन करके हीलियम बनाया। और जब हीलियम बनाया, यानी कि हाइड्रोजन प्लस हीलियम दोनों, हीलियम दोनों आ गए, ठीक है। और जब हाइड्रोजन और हीलियम आ गए तो इससे फ्यूजन स्टार्ट हुआ, और इसके सहारे ही बहुत सारे तारे बने, ठीक है। तारे बने जो क्या करते हैं कि प्रकाश करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और ऐसे करते 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 अरबों खरबों तारे बने, अरब, ठीक है, अरबों खरबों तारे बने। और जब एक जगह मिल गए तो इसको ही क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है, गैलेक्सी, ठीक है। इनको ही क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। आई होप सो कि इतने। अब एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एलन गुथ। अब सब सोच रहे थे कि सब सिद्धांत दे ही रहे हैं, तो चलिए मैं भी कुछ सिद्धांत दे देता हूँ। तो एलन गुथ महोदय जी ने क्या किया कि उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया
जिसमें उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांडीय पिंड है, कौन ब्रह्मांडीय पिंड है, वो क्या करते हैं कि एक बार तो यहाँ से निकला, एक सिंगुलरिटी में से निकले, ठीक है, एक सिंगुलरिटी में से निकला, और ये क्या होता है, इसका प्रसार होते जाता है। क्या होते जाता है? प्रसार होते जाता है। और एक समय आने के बाद इनका प्रसार रुक जाता है, और ये गुरुत्वीय शक्ति की वजह से, जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से इनका फिर संकुचन स्टार्ट हो जाता है। पहले तो प्रसार हुआ, यानी कि प्रसार हुआ, विस्तार हुआ, इसके बाद फिर संकुचन होने लगता है। संकुचन होने के बाद ये पुनः एक ही केंद्र में, एक ही जो सिंगुलरिटी है उसमें ही आके अटक जाते हैं। ये कौन? तो ये ब्रह्मांडीय पिंड अटक जाते हैं। और कौन दिए थे? एलन गुथ। पहले मैं लिख देता हूँ नाम। एलन गुथ महोदय ने ऐसी बात बोली थी। क्या होता है कि एक जगह पर आके अटक जाते हैं, और फिर क्या होता है कि एक बार पुनः इसमें विस्फोट होता है, और पुनः यही प्रक्रिया चलती है। पहले प्रसार हुआ, फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से संकुचन हुआ। ये प्रक्रिया चलती रहती है। एक इनका कहना है एलन गुथ महोदय का, जो कि प्रत्येक कितना 41 अरब साल पर ये हमेशा ये प्रक्रिया दोहराती दोहराई जाती है हमेशा। ये ऐसा होता है। ये कौन कह रहे हैं? तो एलन गुथ महोदय जी कह रहे हैं। ठीक है, इनका भी एक सिद्धांत हो गया भाई। चलिए, अब मैं आपको जो सिद्धांत दिया था एब्सोल्यूट लेवेंथर साहब ने, उसके पक्ष में तर्क बता देता हूँ कि आखिरकार कोई ना कोई तो सपोर्ट करेगा ना, कि इतना बड़ा सिद्धांत है, इसके संबंधित इतना बड़ा सिद्धांत दिया जा रहा है, तो बिना कुछ सपोर्ट के तो होगा ही नहीं। आज बिना सपोर्ट के तो शादी नहीं हो रहा है, ठीक है, बढ़िया से। कोई आदमी बढ़िया से रह पाएगा बिना सपोर्ट के? अपने घर में भी बिना कोई सपोर्ट के नहीं रह पाता है। तो अब समझो, बिना कोई सपोर्ट के क्या इतना बड़ा सिद्धांत भी सबके सामने आ पाता? जी नहीं। तो क्या हुआ कि इससे सपोर्ट जो किया है, इनके पक्ष में जो सिद्धांत है उसके बारे में देख लेते हैं। तो नासा जो है अंतरिक्ष मिशन, कहाँ का? तो अमेरिका का। उसने एक कोबे मिशन, कौन सा मिशन? कोब मिशन, ये भेजा। कोब मिशन कहाँ? तो ब्रह्मांड में भेजा। इसके तहत इसने, यानी कि नासा ने यह अवलोकन किया कि बात सही है। जो पिंड है वो क्या हो रहे हैं कि धीरे धीरे एक दूर जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे पिंड है वो बहुत दूर जा रहे हैं। इतना बात समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से जो डॉपलर जी का जो रेड शिफ्ट थ्योरी है, रेड शिफ्ट थ्योरी, इसमें भी यही बात है कि जो चमकीले और आकाशीय पिंड जैसे तारे ये सब है, ये अंततोगत्वा धीरे धीरे करते हुए लाल होते जा रहे हैं, लालिमा की तरफ जा रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे जब इनका प्रसार हो रहा है तभी ना ऐसा हो रहा है जी। इतना बात समझ में आ गई। और आपको एक और बात बता दे रहा हूँ कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसका प्रसार प्रत्येक 1 सेकंड में, कितना? 1 सेकंड में लगभग 5 करोड़ किलोमीटर, कितना? 5 करोड़ किलोमीटर फैल रहा है। कौन? हमारा ब्रह्मांड। ये धीरे धीरे फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। अब पता नहीं इसका क्या अंत होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में कोई ऐसी परिकल्पनाएं नहीं की गई है। लेकिन हाँ, अगर आप एलन गुथ महोदय जी को अगर उनके बात को अगर मानेंगे, तो आने वाले कुछ समय में ये फिर क्या होगा कि एक जगह संकुचित हो जाएगा, और फिर से पुनः विस्फोट होगा, पुनः ये ब्रह्मांड फैलेगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।